قदीम ज़माने में सरज़मीन बनी इसराइल में एक शख्स था जो अल्लाह की इबादत में मशहूर था। उसने दुनियावी ज़िंदगी की आसाइशों को छोड़कर उसकी लज़्ज़तों को तुर्क कर दिया था ताकि अपने आप को अपने खालिक की इबादत में पूरी तरह वक्फ कर दें। उसका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह को राज़ी करने पर मरकूज़ था और उसने उसके आगे सर तस्लीम खम करने के अलावा कोई और इत्मीनान नहीं चाहा। एक दिन उसने माशरे के खलफशार से दौर एक वसीया समंदर के बीच में वाक़ एक छोटी सी चट्टान पर तन्हा रहने का इंतखाब किया। ये चट्टान उसकी इबादत गाह बन गई जहां वो तन्हाई में रह सकता था सिवाय अल्लाह के हर चीज़ से दौर। अल्लाह ताली ने अपनी रहमत से इस दूर दराज मकाम पर अपने हमेशा के लिए रहने का हुक्म दिया। बंदे की ज़रूरियात का ख्याल रखा। चट्टान से पानी का एक मीठा चश्मा बहने लगा और उसके पास उनार का एक दरख्त उग आया जो हर रोज़ फल लाता था। इबादत गुजार के पास है वो सब कुछ था जिसकी उसे ज़रूरत थी। वो हर रोज़ एक उनार पैता, उसके साथ एक गिलास ताज़ा पानी होता और बाकी वक्त अल्लाह की अज़मत का जिक्र करते हुए बिला ताअत्तुल इबादत में गुजारता। ये तन्हा वजूद 500 साल तक जारी रहा। इस दौरान इबादत गुजार का अल्लाह से ताल्लुक़ और भी मजबूत हुआ और उसकी अक़ीदत गैर मुतज़लज़ल रही। जैसे जैसे साल गुजरते गए उसे महसूस होने लगा कि इस ज़मीन पर उसका वक्त ख़त्म होने वाला है। अपनी वफ़ात से पहले आपने अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ की कि उनकी रूह सजदे की हालत में उस दुनिया से रुखसत हो जाए और उनका जिस्म क़यामत तक इसी हालत में महफूज रहे। अल्लाह ने अपनी बेपनाह रहमत से इसकी दुआ कबूल फरमाई। जब वक्त आया तो अल्लाह का ये नेक बंदा सजदे की हालत में उसकी पेशानी मुकम्मल तौर पर अपने रब के सामने ज़मीन को छूती हुई इंतकाल कर गई। उसकी लाश इसी हालत में महफूज थी, बिल्कुल बरकरार और वक्त की तरफ से छूता जैसा कि उसने दुआ की थी। उनके इंतकाल के बाद जब क़यामत का वक्त आया तो नमाजी की लाश अल्लाह के हुजूर पेश की गई। अल्लाह ताली ने अपनी बेपाया रहमत से उससे फरमाया, ए मेरे बंदे, मैंने अपने फजल से तुझे बख्श दिया। ये अल्फाज सुनकर नमाजी के अंदर बेअतनाई और आजिज़ी का एहसास हुआ। उसने अपने आप से सोचा, मैंने दुनिया और उसकी ख्वाहिशात को यकसर तरक करके 500 साल इबादत में गुजारे हैं और अब अल्लाह मुझे बता रहा है कि मैं अकेले हूँ अपने फजल से माफ़ कर दिया गया। मेरे वमाल, मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने अपने बंदे के खुलूस और आजिज़ी को जानकर उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने हुक्म है कि अल्लाह ताली के हुक्म से ही सबक सिखाया जाएगा। दिया कि नमाजी को जहन्नम के किनारे ले जाया जाए लेकिन उसमें न डाला जाए। जैसे ही वो करीब आया, शालों की गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त थी। नमाजी शदीद जलन के एहसास को महसूस करते हुए उज़ियत से पुकारा, प्यास, प्यास। अचानक शालों से एक हाथ नमोदार हुआ जिसमें ठंडे ताजगी पानी का प्याला था। नमाजी ने अपनी प्यास से मगलूब होकर पूछा, क्या मैं उस पानी का एक घोंट पी सकता हूँ? आवाज़ ने जवाब दिया, तुम पी सकते हो, लेकिन उस पानी की कीमत वो 500 साल की इबादत है जो तुमने मुझे पेश की थी। नमाजी ने बगैर किसी हचकचाहट के इस बात पर इत्तिफाक किया कि मैं उस पानी के बदले में अपनी 500 साल की इबादत तर्क कर दूंगा। उसने पी लिया और पानी की ठंडक ने उसे अपनी नाकाबिल बर्दाश्त प्यास से नजात दिलाई। पानी पीने के बाद नमाजी को दोबारा अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह ताली ने अपनी हिकमत इलाही में फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने 500। नमाजी अल्लाह की बेपनाह सखावत के एहसास से कांप उठा। उसने आजिज़ी से जवाब दिया, आए अल्लाह, बेशक मेरी नजात तेरे फजल से है। मेरी इबादत, मेरे आमाल और मेरी ज़िंदगी, ये सब तेरी रहमत से मुमकिन हुआ। मैं तेरे एहसानात का बदला नहीं दे सकता, न उस पर फ़ख्र कर सकता हूँ। मेरे आमाल, ये कहानी हम सब के लिए एक अहम सबक रखती है। ये हमें हमारी इबादत और हमारे हमेशा के लिए हम आमाल की सही कदर सिखाता है। उससे हमें पता चलता है कि चाहे हम कितनी ही इबादत करें या कितने ही अच्छे काम अंजाम दें, हम अल्लाह के हम पर इन गंत एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकते। हर सांस जो हम लेते हैं, खाने का हर लुक़मा खाते हैं, सेहत और ज़िंदगी का हर लम्हा, ये सब अल्लाह की तरफ से तोहफ़े हैं और हम अपने अमाल से उन्हें नहीं कमा सकते। हम अक्सर ये सोचने के जाल में फंस जाते हैं कि हमारी इबादत और अमाल ही हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की रहमत ही हमें सबसे पहले इबादत करने की इजाज़त देती है और उसकी रहमत ही हमें नजात देती है। हमें ये सोचकर कभी भी तकब्बुर के जाल में नहीं फंसना चाहिए कि हमारे आमाल अल्लाह के अजर के लिए काफ़ी हैं। हकीकी कामयाबी इस बात को तस्लीम करने में मुज़मर है कि अल्लाह के फ़ज़ल से ही हम कुछ भी कर सकते हैं।
ये कहानी भी शुक्र की अहमियत को उजागर करती है। नमाजी ने अपनी 500 साल की लगन के बावजूद ये समझ लिया कि ये सब अल्लाह की रहमत से मुमकिन हुआ। ये हम सब के लिए एक याद दहानी है कि हमें अपनी नामतों को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। इस जिंदगी में हमारे पास मौजूद हर अच्छी चीज़, हमारी सेहत, हमारा रिस्क, हमारा वक्त, अल्लाह का तोहफा है और हमें उनका शुक्र गुजार रहना चाहिए। हमें आजिज़ी अख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमारे एमाल नहीं हैं जो हमारी कदर का तयन करते हैं, बल्कि अल्लाह का फजल है। इबादत कभी भी गुरूर या पहचान की ख्वाहिश से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने और उसका कुर्ब हासिल करने की मुखलसाना ख्वाहिश से की जानी चाहिए।